हमारा डिसिप्लिन नहीं है, हमारे अदारों का डिसिप्लिन नहीं है और हमारी सियासत का कोई सर मुंह नहीं है। क्या करती हैं आप? एंजॉय। एंजॉय करती हैं। पाकिस्तान में इतनी महंगाई आ गई और अब एंजॉय कर रही हैं। पेट्रोल 85 रुपए लीटर महंगा होने जा रहा है। मेरा एंजॉय नजर आ रहा है, तो ये जो यहाँ इतने लोग का है ना, कहाँ कहाँ महंगाई है। वाह दीदी, वाह दीदी। ठीक है, हम क्या कहूँ मैं ये असल में ना साजिश है ये अमेरिका की कि अब अमेरिका IMF आएगा, वो जाके अपनी चीजें लेगा, न्यूक्लियर ले लेगा हमसे। न्यूक्लियर हमारे से चला गया तो हमारे पास कुछ है ही नहीं हम डिफेंड करने के लिए, और इस तरह सारा कुछ हुक्मरान जो हैं ये जय हिंद दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपकी अपने YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त वीडियो, और पाकिस्तान की जो सुंदर सुंदर लड़कियां हैं तो हम उनसे जानते हैं कि वो अपने पाकिस्तान के बारे में बताएंगे कि उनका पाकिस्तान कैसा है, उन्हें टाइम पर सब कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या करती हैं आप? एंजॉय। एंजॉय करती हैं। पाकिस्तान में इतनी महंगाई आ गई और अब एंजॉय कर रही हैं। पेट्रोल 85 रुपए लीटर महंगा होने जा रहा है। मेरा एंजॉय नजर आ रहा है, तो ये जो यहाँ इतने लोग का है ना, कहाँ कहाँ महंगाई है। वाह दीदी, वाह दीदी। महंगाई नहीं पाकिस्तान में कहाँ है, मुझे बताएं कहाँ महंगाई। महंगाई उसको कहते हैं दुकानें खुली हैं, काम वहाँ पे है, लेकिन कोई आ नहीं रहा लेने के लिए। क्यों? महंगाई है, पैसे नहीं है, लोग तो खरीद रहे हैं सब कुछ। कहाँ की महंगाई। इंडिया अपनी इंडियन रुपी में ट्रेड करता है और इंटरनेशनली उसने अपनी मनी को मनवाया है कि ये मेरा रुपी है और मैंने इसमें ही ट्रेड करनी है, आप चाहे करो या ना। तो हम क्यों इतने पीछे रहते जा रहे हैं? हमारा डिसिप्लिन नहीं है, हमारे अदारों का डिसिप्लिन नहीं है और हमारी सियासत का कोई सर मुंह नहीं है। ठीक है, हम क्या कहूँ मैं ये बताओ मैं क्या कहूँ, किसको क्या कहूँ। अल्लाह हम सबको हिदायत बख्शे और दुआई कर सकती हूँ अरे कहना क्या चाहते हो? अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए। डॉलर 261 का हो गया। पेट्रोल 85 रुपए लीटर होने जा रहा है पाकिस्तान। और फिर भी गाड़ियाँ चल रही है, ट्रक चल रहे हैं, सर्विस हर चीज हो रही है। क्या रुका है महंगाई से? कुछ रुका है? आप भी तो यहाँ पर आए हैं ना, पेट्रोल लगा कर ही आए हैं ना। बड़ी मुश्किल से डलवाया है मैंने पेट्रोल। आए तो है ना, बेशक मुश्किल से डलवाया या डलवाया तो है ना। अब पता लगता है यार महंगाई हुई है, पैसे नहीं है। रोटी कितने की हो गई है? रोटी महंगी हो गई है। 16 रुपए की रोटी और 30 रुपए का 25 रुपए का 30 रुपए का नान कल हुआ है। अच्छा, कल हो गया 30 का नान। चले, अच्छी बात है। ब्रांड, हर चीज़ में एक ब्रांड आ गया। पहले लोग कहते हैं सस्ती चीज़ कौन लेगा, हम ब्रांड लोग हैं, कोई महंगी चीज़ लेता। तो हर चीज़ महंगी हो गई है। अगर कोई चीज़ महंगी हो गई है ना, उस पर कंट्रोल भी हम लोगों ने खुद करना है। एक चीज़ महंगी हो गई है, फिर भी हम लोग खरीद रहे हैं। बजाय खरीदने के अगर हम उस चीज़ से थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे ना, एक चीज़ पड़ी हुई है हम उसको नहीं खरीदते, कोई भी नहीं खरीदेगा, तो जाहिर सी बात है उन सेल करनी है, पड़ी तो ख़राब होगी, तो मजबूरी के तहत उनको सस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन ये पाकिस्तानी अवाम महंगी चीज़ को भी ख़रीद लेती है जाके, तो जाहिर सी बात है उनको पता है कि अवाम है, इन्होंने तो ख़रीद लेना है, तो बस फिर। तो इंडिया ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है कि हम 3 माह बाद अपना इंडस रिवर का जो पानी है रोकने जा रहे हैं, हमने और डैम बनाने, आप अपना बंदोबस्त कर लें। क्या कहेंगे आप इस पे? तो अच्छी बात है, पाकिस्तान को अब समझना चाहिए कि अब कब तक हम किसी के सहारे रहेंगे। अब पाकिस्तान को चाहिए था कि अब वो इस मुकाम पर होता है, हमें किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन बजाय पाकिस्तान जो मुल्क है ऊपर जाने के और नीचे आ रहा है। आपने देखा कि और भी बहुत से ममालिक हैं जो बहुत ज़्यादा नीचे थे हमसे, अब वो भी किसी एक ऐसे मुकाम पर खड़े हुए हैं कि उनको देख के कहते हैं कि यार ये कैसे तरक्की कर गए हैं। पाकिस्तान को ये देख के डूब के मर जाना चाहिए। और अल्लाह इन सियासतदानों को हिदायत बख्शे। सियासतदानों को कब तक हिदायत आएगी? 75 साल हो चुके हैं यहाँ पर और हम नहीं, सारे आने वाली पब्लिक को हिदायत करनी होगी, पब्लिक को समझना होगा। अब सोच के वोट डालो, मत करो इस तरह की चीजें। आपको बेचा जाता है, आप बिक रहे हो और बड़े सस्ते बिक रहे हो। खत्म। पता नहीं क्यों बिक रहे हो, बिरयानी की प्लेट पे बिक रहे हो, खाने पे बिक रहे हो। वाह, क्यों? जो रिज़्क़ अल्लाह ने देना है वो देना है, हर हाल में देना है। इस तरह मत अपने बच्चों के साथ जुल्म करें, अपने साथ जुल्म करो। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम बात करें बाकी मुल्क जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप हम लोगों को नजर आते हैं, लेकिन वो अपने कह लें कि जो गवर्नेंस है उसको बेटर करें। उनकी डेमोक्रेसी शो होती है, इंडिया में भी शो होती है, इंडिया में भी करप्शन है, हर एक चीज़ है, लेकिन यहाँ पर मुझे बताएं कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं इन फ्रंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान को? जी अभी तो हम बहुत पीछे हैं इंडिया से। इंडिया जैसे कि मुल्क है, उधर हुक्मरान जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, बंदे उनके बहुत स्ट्रांग हैं, वो कहते हैं हुक्मरान को सपोर्ट करते हैं। इधर क्यों हिला डाला ना? इधर जैसे कि बटे में हैं सारे, हर बंदा अलग पार्टीज में बिका हुआ है, और करप्शन इधर इतनी है, लोग खुद इतने करप्ट हैं।
तो कैसे वो मुल्क सर हमारे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट तो दूर की बात, बिजली तक के जो है क्राइसिस रिजॉल्व नहीं हो रहे। ऐसे ही है। अब देख लें 2-3 दिनों से बिजली आ नहीं रही, मसले इतने हैं, घर पे अंधेरा छाया हुआ है बिल्कुल। तो ये किस तरह ये मुल्क चल रही है? वो तो सर के ऊपर से गुजरती जा रही हैं। इसलिए कि हम लोग मेहनती नहीं हैं। पहली बात तो कि हम स्ट्रगल नहीं करते, हम मेहनत नहीं करते, हम शर्माते बहुत, हम लेजी बहुत हैं। ये सब चीज़ें उन लोगों में नहीं है। बांग्लादेशी लोग मेहनती हैं, इंडियन मेहनती हैं, वो शर्माते नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये रेडी लगी हुई है, कुछ बेच रहा हूँ क्या। नहीं, हम लोगों के अंदर ईगो ही बड़ी है, हाँ ईगो, कोई सरमू नहीं है ईगो का। हाँ ईगो दिखाने, कमाना नहीं है बीवी को नखरा, कमाना नहीं है बच्चों को भूखा मारना है और नखरा। गजब बेइज्जती है। बाहर चौधरी बन के मूछों को यूं करके जाना तो तुक नहीं है, फजूल करते हैं। समझ जाओ प्लीज समझ जाओ। अब वो दौर नहीं रह गया, अब समझ जाओ। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप बड़ा पीछे से मीठा हंस रहे थे, मुझे बताएं आप क्या जानते हैं इस बारे में, क्यों पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इतना ज्यादा डाउनफॉल का शिकार है? और अगर इकोनॉमी की बात करूं तो हर गुजरते दिन के साथ हमारी इकोनॉमी कोलैप्स करती जा रही है। IMF का कर्जा है तो वो हमारे सर पे चढ़ता जा रहा है। हर दूसरे दिन ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस पास होते हैं जिन पे हम पूरा नहीं उतर पाएंगे। आई गेस हुक्मरानों की वजह से। देखिए ये असल में ना साजिश है ये अमेरिका की, कि अब अमेरिका IMF आएगा, वो जाके अपनी चीजें लेगा, न्यूक्लियर ले लेगा हमसे। न्यूक्लियर हमारे से चला गया तो हमारे पास कुछ है ही नहीं हम डिफेंड करने के लिए। और इस तरह सारा कुछ हुक्मरान जो हैं ये इतने बरसों से एक न्यूक्लियर पावर होने के बलबूते पे हम इतना इतराते आ रहे हैं, उसके अलावा हमने आज तक कोई प्रोग्रेस की ही नहीं है। और अब दुनिया उसी के पीछे पड़ गई है, तो हमारे पास बैक एंड पे तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, वही तो हमारे पास है सारा। इसी वजह से तो वो हुक्मरान जो हैं वो इसको बेच देंगे, और ये सारी साजिश है असल में। ये सारी साजिश है और इंडिया इस चीज में इतना प्रोग्रेस कर रहा है, उस पर क्या कहेंगे? इंडिया बस क्या कह सकते हैं, वो शुरू से ऐसे हैं हमेशा से। शुरू से ऐसे नहीं है। कुछ साल पहले की अगर बात करें तो कुछ साल पहले वो लोग भी हमारे ही कहीं बिलमुकाबिल स्टैंड करते थे, मगर आज उन्होंने कुछ ही सालों के अंदर इतना ज्यादा ग्रोथ की है, इतना ज्यादा वो लोग ऊपर चले गए हैं कि आने वाले टाइम में सुपर पावर बनने के इम्कान हैं। जी ऐसा ही है वो। और चाइना और इनका आपस में इख्तिलाफ रहता है, और अमेरिका जो है वो इससे सपोर्ट कर रहा है और रशिया उनको कर रहा है। सर पाकिस्तान हमेशा से पाक चीन दोस्ती के नारे तो बहुत लगाता है, लेकिन आज अगर चाइना पे बुरा वक्त आता है तो पाकिस्तान इतना भी काबिल नहीं है कि उसको सपोर्ट कर सके, इंडिया के अगेंस्ट चाइना के साथ खड़ा हो सके। जी ऐसे ही है। पाकिस्तान तो खुद अपने आप को बचा ले तो बड़ी बात है। और IMF की जहाँ तक बात है, अभी IMF की तरफ से ही एक लॉ पास हुआ है कि कोई भी चीज अगर आएगी या कुछ भी अगर इन फ्यूचर पाकिस्तान को कहीं से लेना होगा तो पहले IMF उसको अप्रूव करेगा। तो अगर इस तरह चलता रहा तो हम तो पहले ही हमारे सर पे कर्जा इतना, हम कैसे स्टैंड करेंगे? देखिए हम अपना मुल्क बेच देंगे असल में। हमारे पास सर अभी कुछ रहता है हमारे पास, रेलवे हमारा गिरवी रखवाया हुआ है, PI हमारा गिरवी रखवाया हुआ है। ऐसे ही है। और बलोचिस्तान में जो सारी माइंस हैं वो भी हमने गिरवी रखवाएंगे सारी। और फिर भी हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाके इतराते हैं कश्मीर के नाम पे और कहते हैं हमें कश्मीर चाहिए। कश्मीर चाहिए, अपना मुल्क बचने कश्मीर चाहिए इन्हें। बस ये हुक्मरान की गलती है। हुक्मरान अगर हमारा साथ दें, अगर जस्ट हो और करप्ट ना हो, और अगर अमेरिका के स्टैंड लें तो कुछ हो सकता है। PM मोदी जैसा लीडर पाकिस्तान को चाहिए कि नहीं? नहीं। क्यों? वो बहुत ही ज्यादा रेसिस्ट है और अपने लोगों को मतलब मुसलमानों के खिलाफ है। वो किस तरह उस तरह हो सकता है? सर ये बात आपको किसने कही कि वो मुसलमानों के खिलाफ? उसकी पॉलिसी से। सर अगर वहाँ पे हम देखें तो वहाँ पे कभी भी बंदा आगे फ्रंट फेस उसका जो आता है वो एज अ नेशन पर्सन आता है, वो कभी भी एज अ मुस्लिम। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान बर्बाद कैसे हुआ। हमें पाकिस्तान की सुंदर सुंदर लड़कियों ने बताया कि उनकी बर्बादी का कारण क्या है। पहला तो ये कि उनके बच्चे स्कूलों में ना जाकर, अच्छी शिक्षा ना पाकर वो मदरसों में जाते हैं, और मदरसों में कैसा ज्ञान होता है वो तो आपको पता ही है। ऐसी वीडियो हम एक और बना चुके हैं। और दूसरा कारण ये कि उनकी आटे के ऊपर लड़ाई मारती आटे के ऊपर झगड़ा होता है उनका खाने के लिए आटा भी नहीं है। और ना ही लड़कियों को बाहर घूमने की आज़ादी है। जैसे इंडिया में लड़कियां खुलेआम रहती है, उन्हें किसी का कोई डर भय कुछ नहीं रहता, और पाकिस्तान में ये सब चीज़ें हैं। लड़कियों को ना ही तो खुलेआम कहीं जाने देते, ना अकेले रहने देते, और वो तो बाहर तो क्या, वो तो घर में भी सेफ नहीं है।
हमने तो आपको बता दिया पाकिस्तानियों की बर्बादी का कारण। अगर आप भी कुछ जानते हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।